हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम फिर हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे। उन भेदों में अब तक हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया और उसको समझ भी लिया। अब आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम के भेदों में नंबर 4 पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आइए समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसी सब बातों पर हम बात करेंगे। जैसा कि संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में कहा जाता है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वो संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसको दूसरी तरह से इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी एक बात का जो सर्वनाम शब्द किसी एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा हम बाद में समझेंगे। यहाँ देखिए, ध्यान देने की बात है कि जो सेंटेंस हमारा कोई भी वाक्य हुआ उसमें ऐसा कोई सर्वनाम जो वाक्य में कही गई एक बात का वाक्य में ही कही गई दूसरी बात से उसका संबंध प्रकट कराते हैं या संबंध का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में इसको भी इस तरह समझें कि संबंधवाचक सर्वनाम प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध स्थापित कराते हैं। ये देखिए, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, हालांकि ये आपके वाक्य जो रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं वो 10th क्लास के सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर भी हम बता दें कि वाक्य हमारा कोई भी वाक्य हुआ, कोई हिंदी में जो वाक्य होते हैं, कुछ वाक्य जो हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, उस पर कहना चाहिए डिपेंड होता है। वाक्य में जो भी कार्य है वो किसी प्रधान वाक्य, एक हमारा जो मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसका उपवाक्य कह सकते हैं हम उसको, वह आश्रित होता है उस पर। तो इसके बारे में कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध स्थापित कराते हैं। अब ये हैं कौन से, जैसे जो, सो। देखिए, ये जोड़े में इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे पर कहना चाहिए संबंध बताते हैं। जैसे जो का सो से, जैसी का वैसी, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसे वही, जिसे उसे, जिसने उसने, जेते तेते जेती, जिसको उसको, वह जो, आदि। इस प्रकार से ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो अधिकांशतः वाक्यों में प्रयोग होते हैं। हम इनसे भी इनको समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है जो करेगा सो भरेगा। अब देखिए, जो करेगा, अब इसमें करना किसी भी कोई कार्य का उसका जो फल है उस पर भरना, वो उस पर दूसरे पर आश्रित है। हम कह सकते हैं जो करेगा सो भरेगा। इसमें देखिए, ये जो है ये इससे सो से इसका संबंध, ये सर्वनाम शब्द है पहला और ये दूसरा है। ये
एक दूसरे का संबंध प्रकट करना है। इसी प्रकार से जैसी, दूसरे वाक्य में जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जो जैसी जो सर्वनाम है ये वैसी सर्वनाम शब्द से संबंध बता रहा है। और दूसरी तरह से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें देखिए प्रधान है जैसी करना, यानी जो भी कोई भी कार्य करना और उसका फल भरना ये इस पर आश्रित है भरना, वैसी भरनी। तो भरनी किस पर डिपेंड करती है? कहने का मीन से है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये करता है कि भाई आपके कार्य करने पर, आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा कार्य करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो ये प्रधान वाक्य हो गया और ये इस पर आश्रित हो गया। इसी प्रकार से देखिए जिसने खोजा उसने ही पाया, इसमें देखिए जिसने और ये उसने सर्वनाम से, ये जो सर्वनाम शब्द है पहला जिसने और दूसरा है उसने, ये एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार से वह मूर्ख है जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता। अब देखिए वह मूर्ख है, तो यहाँ ये जो वह सर्वनाम शब्द है ये जो सर्वनाम शब्द से संबंध बता रहा है। दूसरी तरह से आप जो ऊपर हमने बताया था कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध स्थापित कराते हैं। तो इसमें देखिए वह मूर्ख है, तो ये प्रधान हो गया, वह मूर्ख है जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता। तो परमात्मा में विश्वास नहीं करना जो है ये आश्रित है किस पर? मूर्ख व्यक्ति पर। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। और दूसरा इसी प्रकार से जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहाँ पर भी ये जो जैसा सर्वनाम शब्द है ये दूसरा वैसा सर्वनाम शब्द से अपना संबंध प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। और जैसा प्रधान और आश्रित के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि जैसा बोओगे, तो किसी भी कार्य को बोना और उसका फल काटना डिपेंड करता है उसको बोने पर। तो इस प्रकार से हम इस तरह से संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः इसको देखें कि जो सर्वनाम शब्द, ये जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वाक्य में ही एक सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट करता है या संबंध बताता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ ये जैसे में आपके दिए हुए हैं, जिस तरह से ये जैसे हैं तो ये अधिकांशतः प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द हैं। इनको भी आप अच्छे से अध्ययन करें और लर्न कर लें, इनको ध्यान रखेंगे तो आपको आगे भी ये काम आएंगे। और इस तरह से यहाँ पे भी देखिए कि जो सो, इस तरह से तो एक इस वाक्य में जो करेगा सो भरेगा, तो इस वाक्य में ये जो पहला सर्वनाम शब्द है ये दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बता रहा है। इसी प्रकार से जैसी, वैसी, जिसने, उसने, वह का, जो, जैसा, वैसा, तो इस तरह से ये सर्वनाम आपने जो हम सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे उनमें आज का हमारा जो टॉपिक था संबंधवाचक सर्वनाम, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद संबंधवाचक के बाद हमारा जो पांचवा सर्वनाम भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, हम उसे अगली वीडियो में